मतलब ये हुआ आपकी जो वेबसाइट है, कोई दुकान या मॉल टाइप की आपको दिखे, जिसमें कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिससे आप उस दुकान में घूम फिर सकते हो, चीजों को खरीद सकते हो, गवर्नमेंट में देख सकते हो, वहाँ उनको फिजिकल तरीके से अपन फील भी कर सकते हैं, फिजिकल तरीके से उनको छू भी सकते हैं। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो मेटावर्स है। मेटावर्स बेसिकली दो शब्दों का एक मिला हुआ रूप है, मेटा और वर्स। मेटा का मतलब होता है परे या बड़ा, बियॉन्ड जिसको बोलते हैं। वर्स यूनिवर्स से लिया गया है, यानी कि दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो इस दुनिया से परे हो, अलग हो और अपने आप में बहुत बियॉन्ड बड़ी। तो शुरुआत करते हैं मेटावर्स की। मेटावर्स में हम क्या कर रहे हैं, मेटावर्स में और क्या हो सकता है, आज क्या हो रहा है ना? सबसे पहली बात आती है व्हाट इज मेटावर्स। मेटावर्स क्या है, क्लियर दिख रहा है? तो जैसा कि लिखा हुआ है, क्रिएटिंग ए स्पेस वेयर डिजिटल एंड फिजिकल वर्ल्ड कैन कन्वर्ज। एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहां डिजिटल और फिजिकल जो चीज है, जो वर्ल्ड है, वो आपस में कन्वर्ज हो सके, है ना? आज जो आप फिजिकल दुनिया में जो भी कर पा रहे हो वो डिजिटल दुनिया में भी कर पाओ। ऐसी टेक्नोलॉजी को मेटावर्स कहा जाता है। यहां तक सभी क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मेटावर्स के बारे में ही बताया गया है। ये मेरे ख्याल से सभी के पास होगी ये स्लाइड। आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके पढ़ना चाह सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, खुद से भी करना पड़ेगा। तो अब बात करें सर, जो नेसेसरी इसके अंदर जो सबसे मेन टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या क्या है, जिनमें पहली आती है वर्चुअल रियलिटी डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस जिसको आंखों पे पहनने के बाद में जो भी चीजें दिख रही हैं, जो वर्चुअल चीजें हैं, वो आपको रियलिटी वाली लगे, फिजिकल वाली दिखे, उस डिवाइस को वर्चुअल रियलिटी डिवाइस बोला जाता है। वर्चुअल की चीजें आपको रियल में दिखे, ओरिजिनल दिखे, फिजिकल की जैसी। जैसे आज अपन मेटावर्स को ओपन करेंगे तो अपने को सारा कुछ कार्टून टाइप का नजर आएगा, क्योंकि वो अपन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब वो सारी चीजें हमें फिजिकल दुनिया की जैसी ओरिजिनल दिखे, इसके लिए वीआर डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये दूसरी कौन सी रियलिटी आ गई, हाँ? ये अभी तक की सबसे अपग्रेडेड रियलिटी है, जो कि आपको 3D व्यू के साथ साथ, 3D इमर्सिव व्यू के साथ 360 डिग्री आपको व्यू भी देता है। जैसे 360 डिग्री में आप पीछे घूम के देख सकते हो क्या है। वीडियो कॉल करते हैं हम सभी, सिर्फ चेहरा देख पाते हैं, उसके पीछे क्या हो रहा है देख सकते हैं, क्योंकि वो 2D फॉर्मेट में है ना। जहां क्या होगा, मैं खुद आपसे वर्चुअली मिलूंगा और इस फील के साथ मिलूंगा कि जैसे हम आमने सामने हों फिजिकल दुनिया की तरह, और आपके पीछे क्या रखा है वो देख सकता हूं, है ना। तो 3D के साथ साथ में 360 डिग्री डायमेंशनल व्यू मिलता है इसमें। ये वो रियलिटी है जहां हम चीजों को जब छुएंगे तो ये फील होगा कि हाँ मेरा हाथ किसी चीज से टच हुआ है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारा रोबोटिक्स इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है ना। मतलब आज चाहे तो रोबोट हो, रोबोट को आपने कहा कि ये काम करता है, वो उसके पास दिमाग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम दिमाग। इसके और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आज आप इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हो, नेक्स्ट डे आपको उसी तरीके की चीजें अपने आप शो होने लगती हैं। अब हमारे लिए कोई पर्सनल बंदा थोड़ी बैठा है इसको क्या क्या चाहिए वही पेश करो, ऐसा ही होता है। तो ये काम क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको बेसिकली डेटा माइनिंग भी कहा जाता है। ये डेटा कलेक्ट होते हैं कि किसको क्या चाहिए, कौन क्या कर रहा है ना। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब जब बात हो रही थी कि भाई फिजिकल दुनिया वाले सारे काम हम कर सकते हैं, फिजिकल दुनिया में तो हम लेन देन भी करते हैं पैसों का, यहाँ भी होगा। तो उस लेन देन में किसी तरीके की कोई सेंध ना मार सके, उसको सुपर एकदम सिक्योर करने के लिए और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आज की डेट में इससे ज्यादा सुरक्षित कुछ नहीं है। अभी जैसे कुछ एक लोग नए हैं, जैसे भाई साहब हैं, इन्होंने भी ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा नहीं, तो एक दिन अपना ब्लॉकचेन का भी सेशन रखेंगे स्पेशल। आपने से मेरे को लगता है लगभग लोगों को जानकारी है ब्लॉकचेन की। अगला इसमें 5G स्पीड। जैसे आज अपन ये जो मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग यहाँ ना करके हम मेटावर्स में कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इसी तरीके से फिजिकल पा रहे होते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको तुरंत सुन रहे हैं? यस। ये रियल टाइम काम होते रहे सभी, उसके लिए यहाँ 5G स्पीड का यूज हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा सर नमस्ते, आपको 15 मिनट के बाद सुनाई दे, तो फिर इसका कोई सेंस ही नहीं बना, है? उसके लिए इसमें 5G स्पीड का यूज हुआ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है, कोई बात नहीं बैठे है ना। ब्लॉकचेन, जो पुराने साथी हैं उनको बताया वो ब्लॉकचेन के बारे में, एक एक महीना इसी को सीखते थे, सिखाते थे, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन अब सिर्फ एक स्लाइड में आ गया। ये है ब्लॉकचेन। क्या होता है? डेटा होता है, एक गिवर होता है, एक सेंडर होता है ना, पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, तो किस तरीके से वैलिडेट होता है, कहाँ से होता है। इसमें पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक होता है, उसके बाद में ट्रांजैक्शन वाइज ब्लॉक होते जाते हैं, है ना। यही था, आज ये सारी चीज सिर्फ एक उसमें आ गई। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जो जुड़ता है वो ट्रांजैक्शन हैश से जुड़ता है। अब बात करें सर बेस्ट सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं या फिर अभी क्या क्या इसमें हो रहे हैं उनकी बात करते हैं। जैसे यूजर विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द वर्चुअल रियलिटी इवेंट एनीवेयर। कोई भी यूजर है, जैसे मैं हूं, आप हो, आप सभी हो, वो अगर मेटावर्स के थ्रू आपको कोई भी काम करना है तो कोई भी इस चीज के लिए एबल है कि मेटावर्स से वो कनेक्ट हो, और किसी भी मेटावर्स की दुनिया में कोई भी इवेंट हो रहा है या फिर कोई और काम है, आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आगे अपन चीजों को देखेंगे कि आगे और क्या क्या हो रहा है, तो क्लियर हो जाएगी। बात करें सर कि कैरेबियन कंट्री है बारबाडोस, दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने खुद की एम्बेसी मेटावर्स के ऊपर बनाई है ना। इसको देखना सर घर कंप्यूटर पे ओपन करके कि कैसी दिखती है एम्बेसी। एम्बेसी जो है, जैसे एम्बेसी में क्या काम होता है? दूतावास में, चलो छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, मेरे को आपके देश का वीजा चाहिए, पासपोर्ट वगैरह, हाँ, तो एम्बेसी जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन आज आपको वहां दिल्ली जो एम्बेसी है वहां नहीं जाने की जरूरत। आप अपने आप को मेटावर्स के थ्रू कनेक्ट कीजिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है घर बैठे कीजिए, पासपोर्ट या वीजा जो भी है आपके घर आता है ना। तो ये सॉल्यूशन हुआ है कि आप अपने घर बैठे उनसे फिजिकली अपना काम कर सकते हैं। अगला है जैसे रोब्लैक्स और नाइकी ने मिलके और एक इमर्सिव व्यू के साथ में एक प्लेग्राउंड दिया है लोगों को गेम खेलने के लिए, नाम रखा है उसका नाइकी लैंड। जैसे आज आपको गेम खेलनी है कोई भी, आज मेरे को लगता है लोगों के पास समय नहीं रहता एक दूसरे से मिलने का, गेम खेलना तो बाद की बात होगी। तो अब खेलना तो है, लेकिन अब खेलना भी आपको रात को 12 बजे कहाँ खेलेंगे या खेल सकते हैं सर आपको उसी फिजिकल व्यू के साथ, है ना। सारी चीजें एकदम ओरिजिनल आप नहीं कर पाओगे। अब ऐसा नहीं है खाली बटन दबा के खेलना है, आपको क्रिकेट खेलना है और आप क्रिकेट खेल रहे हो तो अब टेक्नोलॉजी के साथ में डिवाइस भी अपग्रेड हो गए। कुछ एक डिवाइस होते हैं जो हाथों पे भी लगाए जाते हैं, जिससे मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा तो मुझे पता लगेगा आपका हाथ मेरे हाथ से टच हुआ है ना।
दूसरा, अब जहां आपको क्रिकेट खेलना है तो फिजिकल दुनिया में आप जितनी ताकत लगाते हो बैट को मारने में उतनी आगे लगानी पड़ेगी सर। ऐसे है, ऐसे नहीं है कि बटन दबाया काम हो गया, समझ रहे हो? एकदम फिजिकल वाला काम रहेगा। BMW अपने 2021 में इन्होंने मतलब खुद का एनवीडिया करके और सेटअप किया, सैटेलाइट चलेगी इस पे, देख लेते हैं, दिख रहा है? BMW ने खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेटावर्स के ऊपर सेटअप किया था। आज ये लोग जो है फिजिकल दुनिया में गाड़ी बनाने से पहले वर्चुअल मॉडल में बनाते हैं, उसमें खर्चा भी कम आता है। या तो टेक्नोलॉजी से बनाना है, उसमें तो आपको लोहा भी लगाना पड़ेगा, सारे काम होते हैं, तो वहाँ खर्चा ज्यादा आता है। आज ये अपना कोई भी मॉडल इस पे बनाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, चला के भी यही देखते हैं, है ना? उसके बाद फिजिकल दुनिया में बनाते हैं। इसके अलावा आपको BMW की कार की टेस्ट ड्राइव लेनी है, घर बैठे ले सकते हो सर। आपको कार परचेज करनी है, कर सकते हो सर, है ना? आप गाड़ी में बैठ के देखो क्या क्या फीचर्स हैं, कैसी चलती है, चला के भी देखो, जैसा अपन फिजिकल कर सकते हैं वैसा ही। हुंडई को आज कौन नहीं जानता? हुंडई ने हुंडई मोबिलिटी के नाम से, एडवेंचर के नाम से और खुद का मेटावर्स के ऊपर यूनिट सेटअप किया है, वही काम ये भी कर रहे हैं। और उसी तरीके से आप इनकी भी कार परचेज कर सकते हो, या फिर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय कर सकते हो। इसके अलावा मेटावर्स का खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी होता है। ये चित्र दिख रहा आपको, जैसे लोग शूज परचेज कर रहे हैं। आज तक हम कैसे खरीदते थे ऑनलाइन शॉपिंग में? Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से चित्र देखते थे, ऐसा ही होता था। कलर जो अपने को पसंद है वो सेलेक्ट करते थे, साइज भरते थे, वो खरीद लेते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ इसी शूज को आप किस तरीके से खरीदोगे? जैसे अपन फिजिकल दुनिया में दुकान पे जाके खरीदते हैं, तो जूते को हाथ में ले सकते हो, उसको घुमा फिरा के मोड़ के कैसे भी ले सकते हो। जब फिर मेरे को ये सूट खरीदना है, मैं इसको पहन के देख सकता हूँ, यार अच्छा तो लग रहा है कि नहीं, है ना? लेकिन अभी तक अपन क्या कर रहे थे, यार ब्लैक मेरे सही लगेगी, ये ले लेता हूँ। अब आप पहन के देख सकते हो, सही लग रही है। तो चीजें क्या है, अपग्रेड हो रही है। बैलेंसिया का है, इंटरनेशनल ब्रांड है कपड़ों का, ये भी आज मेटावर्स के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं, जैसे गुची टाउन है, लुइस है, बर्बरीज है, एचएम है, फ्रेंडी, टॉमी हिलफिगर, गैप, सैमसंग, मैकडोनाल्ड, आज ये सभी, क्योंकि इनको पता है सर, ये कोई छोटे मोटे ब्रांड थोड़ी ना है सर, इंटरनेशनल ब्रांड है। और ये इंटरनेशनल जिस लेवल के है, उस लेवल की इनकी थिंक भी रही होगी। ऐसा थोड़ी कोई अपने आप ही इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो आज हमसे तो ज्यादा समझदार होंगे, तभी यहाँ है हमसे पहले। तो आज ये सभी मेटावर्स के ऊपर है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही टेक्नोलॉजी यूज होनी है। इसके अलावा म्यूजिकल ग्रुप भी पीछे नहीं रहे सर। आज बहुत सारे म्यूजिकल ग्रुप हैं, जैसे वार्नर है, यूनिवर्सल है, एमबीसी मीडिया है, ये सभी जो है खुद के जो इनके म्यूजिकल कॉन्सर्ट होते हैं वो मेटावर्स के ऊपर कर रहे हैं। इसके अलावा एक नाइकी का शोरूम है, कोको कोला ने जो इनकी फर्स्ट एनएफटी से इनकम हुई थी $5 लाख की, इन्होंने बताया कि यहाँ से कमा के चैरिटी भी की जा सकती है। इन्होंने चैरिटी की ये कुछ सिंगर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे अपने लाइव कॉन्सर्ट करते हैं, एरिना, जस्टिन बीबर, ट्रेविस स्कॉट। इसके अलावा शादियां तक इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है। हमारे साउथ साइड में कपल है और वो काफी चर्चा में भी रहा था, अगर किसी ने वो न्यूज देखी हो तो। मतलब वो जो लड़की थी, उसके पिताजी नहीं थे, वो एक्सपायर हो गए थे। अब वो चाहती थी कि भाई मेरी शादी में मेरे पिताजी मेरे को आशीर्वाद दें, तो इन्होंने जो है मेटावर्स के थ्रू शादी की। सारे जो रिश्तेदार थे, पंडित जी थे, सभी बिहार में जाके कनेक्ट हुए
और इनके पिताजी का भी एक अवतार बनाया गया, जो कि शादी में आते हैं, फिजिकली बात करते हैं और शादी में होने वाले सारे काम भी करते हैं, जैसे घरों में आशीर्वाद देना वगैरह। और इसके अलावा यूएई, अमेरिका, बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ? अब बात करें मेटावर्स की, तो मेटावर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से कुछ एक एग्जांपल हैं डिसेंट्रलाइज्ड एरोची कंट्री सैंडबॉक्स की का ना। और अब बात करते हैं कि केस स्टडी की, कि कौन क्या है कैसा है। बात करें सैंडबॉक्स, कोई भी जो मेटावर्स प्रोजेक्ट होता है उसमें लेन देन करने के लिए उसका एक क्रिप्टो करेंसी या फिर एक टोकन होता है। जैसे सैंडबॉक्स में जो करेंसी है जिसके द्वारा लेन देन किया जाएगा वो है सैंड, है ना। और इनका क्या सिस्टम है, जैसे इन्होंने क्या है कि पर्टिकुलर सेक्टर चूज किया हुआ है, जैसे सैंडबॉक्स है, इसके अलावा एवोची है। अब इन्होंने किया क्या है सर, अपना अपना एक सेक्टर चूज किया हुआ है कि पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई कार वगैरह, है ना, और म्यूजिकल इंडस्ट्री भी ज्यादा इस तरीके से। अब बात करते हैं सर डिसेंट्रलाइज्ड की, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट है आज की डेट में। इन्होंने इसका जो बनाना शुरू किया था, इस प्रोजेक्ट को 2015 में स्टार्ट किया। और इस मेटावर्स के अंदर जहां लोगों ने खुद की वेबसाइट बनानी थी, अब देखो जगह की बात आती है, जैसे मैं बात कर रहा था 2D वेबसाइट को इंटरनेट पे रन करने के लिए और अपने को डोमेन नेम खरीदना पड़ता था। डोमेन नेम क्या होता है, इंटरनेट पे एक स्पेस होता है जहां आपकी वेबसाइट रन हो रही थी। अब 3D वेबसाइट जो आप यहाँ बनाओगे उसको भी तो रन करने के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मेटावर्स के अंदर उसी जो स्पेस है उसको पार्सल कहा जाता है। और अब से पहले या फिर आज तक हम स्पेस को जीबी, केबी, एमबी इस फॉर्मेट में जानते थे। अभी चूंकि 3D फॉर्मेट में है तो स्पेस भी सरफेस मोड में हो गया, जहां एक पार्सल की साइज जेबी केबी में नहीं रहेगी, वो ऐसे रहेगी 16 बाई 16 मीटर, 18 बाई 18 मीटर, हाँ। तो इस प्रोजेक्ट में डिसेंट्रलाइज्ड है और फरवरी 2020 में वो पार्सल सेल करना शुरू किए थे कि भाई आप ये स्पेस खरीद लो और अपनी वेबसाइट जो भी आपको बनानी हो बनाओ, है ना। अब बात करें कि टोकन की, तो इनका टोकन है सर माना। जहाँ आपको जो भी चीजें खरीदनी है बेचनी है वो माना टोकन से होंगी। और इनके पार्सल का साइज है 16 बाई 16 मीटर। अब एक बात करते हैं कि नंबर 1 क्यों है। 2020 में इन्होंने जो पार्सल सेल किए थे उस टाइम उसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो 3200 से 4000 रुपये थी, यानी कि 40 से 50 डॉलर। 2022 में उसी पार्सल की वैल्यू होगी समथिंग 10,000 डॉलर, यानी कि रुपए में बात करें तो लगभग 8 लाख रुपए। और वो क्यों हो गई, उसका रीजन ये था कि इनके पास मंथली 3 लाख एक्टिव यूजर है। पर डे की अगर अपन बात करें तो 18,000 डेली एक्टिव यूजर है इनके पास, तब जाके 4,000 की वैल्यू 8 लाख होगी। तो ये तो था वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट जो आज तक है। अब हम जिस पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में उसका नाम है द सोइलवर्स। द सोइलवर्स क्यों, पहले से भी था, इसी में क्यों, ये फिर और भी आएंगे, फिर सोइलवर्स ही क्यों। तो उसके लिए हम बात करते हैं सोइलवर्स में क्या खास बात है। सोइलवर्स एक आज तक का पहला ऐसा मेटावर्स प्रोजेक्ट होने जा रहा है जो कि फिजिकल दुनिया में होने वाले सभी तरीके के काम एक साथ लेके आ रहा है ना। इस प्रोजेक्ट में आपको स्कूल कॉलेजेस भी मिलेंगे, टेम्पल्स भी मिलेंगे, आपको हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, और भी जो चीजें हैं जैसे कार वगैरह, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, वो सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा
कि मेरे को कार खरीदनी है तो अलग मेटावर्स प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, जूते खरीदने हैं तो किसी में। आपको कंप्लीट चीजें कहाँ मिलेगी? एक ही छत के नीचे। तो सबसे जो खास बात है जो इसको यूनिक बनाती है वो ये है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बियॉन्ड, बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरी चीज कि जो द सॉलिडवर्स जो प्रोजेक्ट है, मेटावर्स प्रोजेक्ट, इसको बनाने के लिए जिस ब्लॉकचेन का यूज हुआ है वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन है और ERC-721 NFT का अब देखो नई चीज आ गई है। NFT आज फिजिकल दुनिया में हम कोई चीज खरीदते हैं, उसका क्या सबूत होता है हमारे पास कि मैंने ये खरीदा है? जैसे मैंने कोई जमीन खरीदी तो उसका रजिस्ट्री हो सकता है, पट्टा हो सकता है। मैंने दुकान से कोई चीज खरीदी तो उसका बिल होगा। ये चीजें क्या है? प्रूफ है, जो ये साबित करता है कि मैंने कुछ खरीदा है। इस दुनिया में चूंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया है तो प्रूफ भी टेक्निकली होगा, है ना? तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है NFT, नॉन फंजिबल टोकन, जो कि ये साबित करती है कि आपने किसी चीज को खरीदा है। तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि आज से हम NFT खरीदने वाले हैं। विजिटर्स हैं उनकी संख्या 1 लाख प्लस है। जो लोग पहले के साथी हैं उनको पता होगा कि इस प्रोजेक्ट से पहले जो प्रोजेक्ट रन हो रहा था LPNT का, उसमें हमारे पास 20 लाख से ज़्यादा लोगों की फिजिकल कम्युनिटी है। या तो 1 लाख तो बस बहुत छोटी सी संख्या लिखी गई है ताकि लोगों को कॉम्प्लेक्स ना हो, यार ऐसा भी होता है। जिस प्रोजेक्ट में 18,000 के यूजर हैं वहाँ की ग्रोथ 4,000 से 8 लाख तक हो जाती है। तो सर यहाँ की ग्रोथ कहाँ जाने वाली है जहाँ 1 लाख से ज़्यादा पर डे के यूनिक विजिटर है, जबकि हम प्री लॉन्चिंग में हैं, सिस्टम लॉन्च ही नहीं हुआ। मैंने कई दफा ये देखा है, आप जब बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे सर्च करोगे द सॉलिडवर्स को, लॉन्च होने से पहले टॉप 1 तक आ चुका सर। NFT जो इसकी सेलिंग है उसके हिसाब से कि प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ, वर्ल्ड में टॉप 1 पे भी हिट कर चुका है ना? वो डेली की NFT सेलिंग के हिसाब से अप डाउन होता रहता है। तो समझने की चीज ये है, जो चीज आई नहीं वो टॉप पे नंबर 1 को छू के आ सकती है। तो आइडिया लगा सकते हैं सर कहाँ जाएगा मार्केट। अब बात करें सर पार्सल्स की, तो इस मेटावर्स में टोटल जो पार्सल है वो 5 लाख है और एक पार्सल का जो साइज है वो 18 बाई 18 मीटर का है और एक पार्सल की जो मिनिमम वैल्यू रखी जा रही है वो $1,500 है ना? तकरीबन रुपए में बात करें तो 1,20,000 रुपए। लेकिन आज मेरे पास 1,20,000 नहीं है और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी NFT खरीदनी है। तो NFT मैं $100 से लेके कितने की भी खरीद सकता हूँ, मिनिमम $100 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। यानी कि ऐसा समझे जाए एक प्लॉट में हमने 15 लोगों ने हिस्सेदारी डाल दी 100 रुपये डाल के, है ना? तो वो NFT की जो मिनिमम वैल्यू है वो $100 है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो पार्सल की जो मिनिमम वैल्यू है वो $1,500 है। अब बात करें सर पहले दिन जब ये प्रोजेक्ट मार्केट में आएगा, पहले ही दिन जब ये मार्केट में आएगा प्रोजेक्ट, तो कितना बियॉन्ड, कितना बड़ा होने जा रहा है इसका हम थोड़ा सा अगर आकलन करें तो टोटल पार्सल 5 लाख है और एक पार्सल की जो मिनिमम वैल्यू है वो $1,500 है ना? जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर $750 मिलियन का पहले दिन का बाजार है। मजा नहीं यार? 750 तो हम जहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो दुनिया का बहुत बियॉन्ड मार्केट होने जा रहा है। आज इसके अलावा अगर अपन बात करें कि हम किस तरीके से यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आती है कमाई की। ऐसा ही होता है ना, क्या इनकम ही नहीं है तो फिर काम करने से फायदा। पहली चीज तो ये है कि
अपन जो यहाँ NFTs बाय करेंगे, NFT जो खरीदेंगे उसको खरीदने के लिए ये मार्केट हमें दो टाइम देता है, एक 18 महीने का और एक 36 महीने का, है ना। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट एक और चीज हमें देता है कि हम 18 और 36 महीने के लिए फिक्स में क्यों खरीदें। उसके लिए जैसे कि NFT की एक और खास बात है जो मैं आपको बता देता हूँ, NFT में सेलिंग के टाइम उसकी वैल्यू कभी गिरती नहीं है सर। उसका रीजन ये है कि NFT ऑक्शन के थ्रू सेल होती है, उस पे लोग बोली लगाते हैं, समझना। जैसे NFT मार्केट प्लेस में मैंने मेरी NFT को सेलिंग के लिए डाला और उसकी मिनिमम वैल्यू रख दी $100, उसकी जो लिस्टिंग वैल्यू है $100 है। अब किसी बंदे को खरीदना है तो वो क्या करेगा, उस पर ऑफर डालेगा कि मैं इसको 100 की बजाय $150 में ले लूंगा, लेकिन डिपेंड मेरे पे करेगा कि मैं इसका 150 का एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अगर नहीं कर रहा तो अब से उसकी वैल्यू हो चुकी 150। अब कोई दूसरा आएगा तो 150 से कम नहीं लगा सकता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो 200 कर सकता है, 300 कर सकता है, मतलब रेट सिर्फ बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बेकार कंडीशन जो हो सकती है, सबसे बुरी कंडीशन वो ये, आपकी NFT को खरीदने ना आए तब तो रेट नहीं बढ़ेगी। उस कंडीशन से सेव करने के लिए ये मार्केट ये कहती है कि आप 18 और 36 महीने के लिए लगाओ, हम आपको MSP देंगे, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। और वो कितना होगा, जितनी वैल्यू की आपकी NFT है उतना ही और ऐड किया जाएगा, यानी कि 200% की आपको श्योरिटी मार्केट देता है। यानी कि आपको कोई पूछने वाला अगर नहीं है ना, तो भैया आप मेरे को 200% भी देके जा सकते हैं। ये सेम सिस्टम 36 महीने में भी है MSP का। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा है 36 महीने में कि आपने जितनी वैल्यू का NFT परचेज किया है उसका 3% मंथली स्टेकिंग रिवॉर्ड भी आएगा, और वो USDT की फॉर्म में आएगा। USDT वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेबल करेंसी है, जिसको आप दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पर ले जाके सेल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ बिजनेस प्रपोजल का तो आप सभी को पता ही है ना। आप लोगों को रेफर करके बहुत अच्छी, जो अगर आप वो नहीं करते हो फोन पे आपका भी काम करेगा सर। मतलब रेफरल वाली जो चीजें हैं वो कंपलसरी नहीं